नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए यूनिट 1 से बच्चों के बचपन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। यह क्वेश्चन प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों के बचपन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। ए में है बालक, बी में है पशु, सी में है शिक्षक और डी में है पाठ्यक्रम। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक है। अगला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु टॉय एज कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, विद्यालय में। तो इसका आंसर होगा विद्यालय में। अगला क्वेश्चन है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों की पढ़ाई आरंभ करने की आदर्श आयु होनी चाहिए। ए में है 5 वर्ष, बी में है 3 वर्ष, सी में है 6 वर्ष और डी में है 8 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, शैशवा अवस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। ए में है सहयोग लेना, बी में है अनुकरण करना, सी में है आश्रित होना और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं। ए में है राजभाषा, बी में है राष्ट्रीय भाषा, सी में मातृभाषा और डी में सांकेतिक भाषा। तो बच्चे सबसे पहले मातृभाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का सी। अगला क्वेश्चन है, बचपन की आधुनिक धारणा की उत्पत्ति का श्रेय दिया जाता है बालेयर को, बी में है व्लादिमीर को, सी में है रूसो को और डी में है प्लेटो को। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो को। अगला क्वेश्चन है, बचपन में बालक पसंद करता है भाषा का अध्ययन करना। बी में है साहित्य पढ़ना, सी में है कहानियाँ पढ़ना और डी में है इतिहास भूगोल का अध्ययन। तो बचपन में बालक पसंद करता है कहानियाँ पढ़ना। अगला क्वेश्चन है, बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर समाज की रचना है। यह मत है फिली एरिस का। इसको याद रखेंगे, बचपन एक प्राकृतिक घटना न होकर समाज की रचना है। यह मत है फिलिप एरिस का। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ बचपन के विकास में किसकी अधिक भूमिका है। ए में है सरकार की, बी में है विद्यालय की, सी में है माता पिता की और डी में है समाज की। तो इसका आंसर होगा माता पिता की, यानी कि स्वस्थ बचपन के विकास में सबसे अधिक भूमिका माता पिता की है। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण के अधिकार से तात्पर्य है कि बच्चों का दुरुपयोग के किसी भी स्वरूप से बचाया जाए। बी में है बच्चों के उपेक्षा से बचाया जाए, सी में है बच्चों के शोषण से बचाया जाए और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। निम्न में से किसके अनुसार विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहलाता है। इसका आंसर होगा जेम्स ड्रेवर। अब अगला क्वेश्चन है, शैशवा अवस्था में बालक में कौन सी विशेषता पाई जाती है। ए में सहयोग लेना, बी में है अनुकरण करना, सी में है आश्रित होना और डी में है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब अगला क्वेश्चन है 16, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है। ए में है पर निर्भरता, बी में है धार्मिकता, सी में है सामूहिकता की भावना और डी में है अनुकरणात्मक प्रवृत्ति का अभाव। तो इसका आंसर 16 का होगा सामूहिकता की भावना।
अगला क्वेश्चन है करके सीखना किस अवस्था के लिए उपयुक्त है। ए में है शैशवावस्था, बी में है बाल्यावस्था, सी में है किशोरावस्था, डी में उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। ए है मॉन्टेसरी विधि, बी है खेल विधि, सी है किंडरगार्टन विधि और डी में है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अब अगला क्वेश्चन है बालकों में किशोरावस्था का आरंभ माना जाता है 10 वर्ष की आयु से, बी में 12 वर्ष की आयु से, सी 18 वर्ष की आयु से, डी 21 वर्ष की। तो बालकों में किशोरावस्था का आरंभ 12 वर्ष की आयु से माना जाता है। बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में होना चाहिए। ए में है नैतिक विकास की क्षमता, बी में मूल प्रवृत्तियों का शोधन, सी में अमूर्त स्थायी भावों का निर्माण और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है। ए में है कोल एवं ब्रुन्स ने, बी में है क्रो व क्रो ने, सी में है स्किनर ने और डी में है कप्पू स्वामी ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल एवं ब्रूस ने। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, कथन किसका है। तो ये कथन स्किनर का है। अगला क्वेश्चन है जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है। बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, जीवन की किस अवस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता। तो ये कहा जाता है किशोरावस्था को। किशोरावस्था को सुखद वर्षा तथा प्रकाश की अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है। ए में है बाल्यावस्था को, बी है शैशवावस्था को, सी है किशोरावस्था को, डी है प्रौढ़ावस्था को। तो परिवर्तन की अवस्था भी किशोरावस्था को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। यह कथन स्टेनले हॉल का है। अब अगला क्वेश्चन है बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में होना चाहिए। ए में नैतिक विकास की क्षमता, बी में मूल प्रवृत्तियों का शोधन, सी में अमूर्त अस्थायी भावों का निर्माण और डी में उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है बच्चों में होना चाहिए सिर्फ बौद्धिक विकास, सिर्फ भावनात्मक विकास, सिर्फ शारीरिक विकास और डी में उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि बच्चों में जो है सो बौद्धिक विकास, भावनात्मक विकास और शारीरिक विकास सभी होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन है बचपन की अवधि मानी जाती है। ए में जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, बी में किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक, सी में युवावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बचपन की अवधि मानी जाती है जन्म से लेकर किशोरावस्था तक। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ए। अगला क्वेश्चन है बचपन के विकासात्मक चरण कहे जाते हैं। प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन और किशोरावस्था तीनों को जो है सो कहा जाता है बचपन के विकासात्मक चरण। अगला क्वेश्चन है बाल छवि निर्माण में जिसका प्रभाव पड़ता है वह है माता पिता, परिवार, संगति, डी में है उपयुक्त सभी। तो बाल छवि के निर्माण में माता पिता, परिवार, संगति ए सभी का प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये आज का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था जो आपके प्रधान शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक दोनों पद के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस तरह से प्रत्येक दिन इस पर प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक से संबंधित मॉडल सेट डाला जा रहा है। आप लोग इसे हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।